अक्सर आपके फ्रेंड ग्रुप में एक ना एक ऐसा लड़का जरूर होता है जिसको सब मिलके परेशान करते हैं। कभी उसको गालियां दी जाती हैं, कभी उसको कई सारी बातें बोली जाती हैं जिससे वो काफी परेशान हो जाता है। अब किसी भी इंसान की टॉलरेट करने की क्षमता होती है और जब वो क्षमता आपे से बाहर चली जाती है तो वो इंसान किसी भी हद तक गुजर सकता है। और आज की स्टोरी में मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बात करूंगा जिसने अपने टॉलरेट की सीमा उसकी इतनी कम हो चुकी थी कि उसने एक बहुत बड़ा अपराध करने का निर्णय लिया। चलिए आज की स्टोरी की बात करते हैं, प्रेजेंटेड बाय साइकोडेट्स। A brutal stabbing has been caught on camera. There is a horrifying incident which has been reported from the national capital. तो इस स्टोरी की शुरुआत होती है मुखर्जी नगर दिल्ली से। जी हाँ, मुखर्जी नगर दिल्ली में एक लड़का था जिसका नाम था अमन। अमन एक बहुत ही सीधा साधा लड़का था, बट बचपन से ही उसको साइकोलॉजिकल थोड़ा सा दिक्कत थी। मतलब उसका क्या होता था कि वो एक टाइम पे उसे कुछ चीजें याद रहती थी और सेकंड टाइम पे वो भूल जाता था। तो लोग उसको पागल पागल समझते थे। तो उसके साथ जो उसके दोस्त खेला करते थे वो भी उसका कभी कभी मजाक बनाया करते। अब ये सिलसिला काफी लंबे समय तक चलता आ रहा था। कई साल तक वो अपने घर वालों को कंप्लेन किया करता था कि मेरे को ऐसा बोला जाता है, मुझे खेलना नहीं है, मुझे स्कूल नहीं जाना। आप समझ सकते हैं कि उसके दिमाग में किस हद तक वो प्रेशर जो था वो क्रिएट कर दिया गया था कि भाई वो पागल है। उसकी मेंटल हेल्थ काफी ज्यादा कम, मतलब उसकी मेंटल हेल्थ में इशू था, इसमें कोई शक नहीं है, बट लोग उसको ये चीज हर पल याद दिलाते थे, जिसकी वजह से उसका साइकोलॉजिकल जो बैलेंस था उसके दिमाग का वो भी काफी ज्यादा कम हो चुका था। अब ऐसा ही चलता जाता है, काफी समय हो जाता है। एक दिन क्या होता है कि 22 मार्च की बात होती है जब ये जो लड़का होता है ये अपने ही दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच खेल रहा होता है। तो उसमें क्या होता है कि ये जब वो बैट पकड़ता है और एक शॉट मारता है तो वो गलती से बॉल कहीं बाहर चली जाती है। अब क्या होता है, इसके जो जितने भी दोस्त होते हैं वो सब उसको बोलते हैं, अरे ये पागल लेके आएगा ना, ये पागल किस काम का है। उसको भेजा जाता है बॉल लाने के लिए। तो जब उसको बॉल लाने भेजा जाता है तो जैसे ही वो बॉल लेने के लिए नाली के पास जाता है तो उसको वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो उसको धक्का दे देते हैं और वो नाली में गिर जाता है। और इसी तरीके से उसको और गुस्सा आ जाता है। तो अब इस चीज को वो बिल्कुल सह नहीं पा रहा था वो लड़का, और उसके दिल और दिमाग में बस यही था कि किसी भी तरीके से इन सारे जो बच्चे हैं इनसे मुझे बदला लेना है। और उसने एक दिन क्या सोचा, उसने देखा कि उसकी कॉलोनी की एक लड़की थी जो उस ग्रुप का हिस्सा थी जो उसे परेशान करते थे। तो वो जो लड़की थी वो लाइब्रेरी पढ़ने आया करती थी, लाइब्रेरी में आया करती थी, जस्ट ऐसी पढ़ाई करते थे वो। तो वो लाइब्रेरी में पढ़ने आती थी। तो उसने एक दिन क्या प्लान बनाया कि जब वो लाइब्रेरी में आएगी उस टाइम पे मैं उसको समहाउ किसी भी तरह से अटैक करने के प्लान में था। तो उसने क्या किया कि जब वो लाइब्रेरी में आई वो लड़की, तो वो लाइब्रेरी की गेट के बाहर उसका इंतजार करता है। लाइब्रेरी से जैसे ही वो बाहर निकलती है लड़की, तो ये लड़का बिल्कुल ना आओ देखता है ना ताओ देखता है। ये सीधा क्या करता है कि जो ठेला होता है वहां पे फ्रूट्स का जो कार्ट होती है उनमें से चाकू निकालता है और सीधा उस लड़की के पेट पे वार कर देता है। अब जो वो चाकू होता है वो एक बार जैसे उसको वार कर देता है तो आसपास के लोग होते हैं वो थोड़े चौंकने हो जाते हैं और वो सब लोग बचाने के लिए आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो सेकंड बार अटैक नहीं कर पाता उस लड़की को। तो इससे उसे बचा तो लिया जाता है, लाइक लड़की को सेव कर लिया जाता है। उसको इमीडिएटली हम भेजते हैं, मतलब वहाँ के जो लोग होते हैं वो उसको भेजते हैं हॉस्पिटल। जब लड़की को हॉस्पिटल में भेजा जाता है तो ये पता चलता है कि लड़की की जो हालत है वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है और उसको वेंटिलेशन में भेजा गया है। तो काफी ज्यादा सीरियस इंजरी उसको आई थी उसके स्टमक की साइड में। तो अब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से फिर पुलिस भी आती है। बट क्योंकि ये जो लड़का था ये नाबालिग था तो इसको ज्यादा कुछ करते नहीं है, इसको मतलब